आपका नाम नहीं है डॉक्टर साहब उसमें? है? बोलिए, पूछिए, प्लीज पूछिए। जी, प्रदेश के बेरोजगारों के भविष्य से जुड़ा हुआ यह सवाल है। जब सरकार या सरकार के मंत्री, सरकार के लोग नौजवानों के बीच में जाते हैं तो युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है ऐसा कह करके दंभ भरते हैं, लेकिन आज प्रदेश का 90% नौजवान बेरोजगार है और वह उत्तर प्रदेश का बेरोजगार कहीं गुजरात में जाकर के साड़ी की कंपनियों का व्यवसाय बढ़ा रहा है, तो कहीं मुंबई की सड़कों पर जाकर के टैक्सी चला रहा है, तो उत्तर प्रदेश का मजदूर कहीं पंजाब में भट्ठों पर मजदूरी कर रहा है। मान्यवर, आज जो सरकार ने जवाब दिया है उसकी दो प्रमुख जो योजनाएं हैं बेरोजगारी को कम करने के लिए, एक रोजगार मेले का जिक्र किया गया है, दूसरा आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर का जिक्र किया गया है। मान्यवर, यह पढ़ते हुए सदन में इस बात को कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सरकार खुद इस बात को कह रही है कि उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोजगारों को आउटसोर्सिंग कंपनियां खरीदती हैं और खरीद करके कहीं शासकीय विभागों को बेचती हैं तो कहीं प्राइवेट कंपनियों को बेचती हैं। मानव जवाब में स्पष्ट लिखा गया है कि आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैन पावर के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जेम की व्यवस्था लागू किए जाने एवं जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवार्डी सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रक्रिया के अनुपालन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय बेरोजगारों का ये हाल है, ये तो मेले जानवरों के लगते हैं, ये नौजवान वस्तु बना दिया गया कि उसे खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा। और आउटसोर्सिंग कंपनियां क्या करती हैं, जितने पर खरीदती हैं उतना उस बेरोजगार को भुगतान नहीं करती हैं। आज उत्तर प्रदेश का बेरोजगार राम सेवक कहीं लखनऊ के रोजगार मेले में आ रहा है, तो कहीं नोएडा के रोजगार मेले में जा रहा है, तो कहीं प्रयागराज के रोजगार मेले में जा रहा है, वो भटकता रहता है। 3 महीने इस कंपनी के साथ काम करता है, 3 महीने उस कंपनी के साथ काम करता है और सरकार सबका आंकड़ा जुटा लेती है कि हमने 1 वर्ष में इतने लोगों को रोजगार देने का काम किया है। माननीय, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं, आपकी चिंता से मैं वाकिफ हूं। माननीय, मेरा पहले यह सवाल है कि सरकार जब शासकीय विभागों में ही उनको रखना है तो कम से कम शासकीय विभागों में जो बेरोजगारों को लिया जा रहा है, जो काम दिया जा रहा है, चाहे वो श्रमिक के रूप में कुशल हो, अकुशल हो या प्रशिक्षित हो, कामगार हो या एजुकेटेड पद पर उन्हें रखा जा रहा हो, तो कम से कम उन्हें आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से ना लेकर के सीधे संविदा करा ले कि उनका शोषण ना हो। मेरा प्रश्न है सरकार से कि क्या सरकार आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा चयनित या क्रय करने वाले श्रमिकों या अभ्यर्थियों को आधार से लिंक कराएगी? मानवर, हमने बताया कि उत्तर प्रदेश का बेरोजगार राम सेवक हर रोजगार मेले में भटकता रहता है और हर कंपनियों में जाकर के वहां पर अपना नाम दर्ज कराता है और सेवा योजन विभाग उसका डाटा लेकर के अपना डाटा बढ़ाता है कि हमने उत्तर प्रदेश में इतने लाख लोगों को 1 साल में हमने रोजगार दिया है। मानव, मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार या उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार आयोग जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, कुशल, अकुशल और कौशल प्राप्त जिनको हमने स्किल्ड किया है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है इत्यादि, ऐसे लोगों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी अथवा न्यूनतम मासिक मानदेय निर्धारित करने पर विचार करेगी कि इससे कम एक प्रशिक्षित व्यक्ति को अगर कोई आउटसोर्सिंग कंपनी ले जाती है और वह योग्य है और वह कितने पर काम कराएगी कुछ पता नहीं है। 5 मिनट हो गए आपको पूछते। अंतिम सवाल मानवर, अंतिम सवाल है कि क्या सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, एमटेक अभ्यर्थियों को जो जेम पोर्टल अथवा रोजगार मेले के माध्यम से जो अभ्यर्थी
विभिन्न कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में चयनित किए जाते हैं या शासकीय विभागों के लिए वो चयनित किए जाते हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर क्या उनका मानदेय अथवा वेतन निर्धारित करने का काम करेगी, जिससे उनके श्रम माननीय का मंत्री जी। शोषण ना हो। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी,